नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में मंगलवार को उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जापान की दोस्ती पर यकीन करने वाले शिंजो आबे एक महान नेता और एक असाधारण इंसान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और जापान की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और क्षेत्र में तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों व संस्थाओं में एक साथ काम करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से मना कर दिया है। उद्धव गुट की मांग थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया है। राजस्थान में कांग्रेस का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी राजस्थान में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार बात की है और कहा है कि आलाकमान का हर फैसला उन्हें मंजूर है। वहीं गहलोत खेमे के विधायक और पायलट खेमे के विधायक एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। भाजपा भी पूरी तरह से मामले को शांत होकर देख रही है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा सत्र आयोजित करने की मंजूरी दिए जाने के 2 दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। राजभवन और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के बीच टकराव के बाद राज्यपाल ने राज्य विधानसभा का सत्र आयोजित करने की स्वीकृति दी थी। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के संकट के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को लेकर पैदा हुई संशय के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने मंगलवार को नामांकन पत्र मंगवाया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य उम्मीदवार की तरफ से उन्होंने ये कदम उठाया है। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा कई और नाम फिलहाल अध्यक्ष पद की रेस में सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी की ओर से नियुक्त विभिन्न राज्यों के केंद्रीय प्रभारियों के साथ बैठक की और आगामी लोकसभा चुनाव सहित अगले साल होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। नड्डा ने इस महीने की शुरुआत में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों व प्रमुख नेताओं को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रभार सौंपा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत ने 2025 तक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है और सैन्य उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योगों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत घरेलू कंपनियों से सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए इस साल के रक्षा बजट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों में मामूली गिरावट देखी गई। धातु, बैंक और वित्तीय शेयरों में नुकसान से सेंसेक्स करीब 38 अंक टूटकर बंद हुआ। कारोबारियों के नुकसान विदेशी संस्थागत निवेशकों के बाजार में पैसा निकालने की वजह से निवेशक सतर्क बने हुए हैं। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग तरह से अमेरिका के साझेदार हैं। बाइडेन प्रशासन ने ये बात अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के एक दिन बाद कही है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को नवीनतम अमेरिकी F-16 सुरक्षा सहायता देने के फैसले को लेकर सवाल उठाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही 3 मैचों की श्रृंखला के जरिए भारतीय टीम T20 विश्व कप से पहले डेथ ओवरों की अपनी गेंदबाजी बेहतर करने और बल्लेबाजों को अच्छा अभ्यास देने के इरादे से उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला जीतने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि डेथ गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।